अस्सलामुअलैकुम। इजी स्टॉक एक्सचेंज की आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीआरजी के बारे में कि टीआरजी को जो 2 दिन से मुसलसल लोअर लॉक लग रहे हैं, तो आया मज़ीद कितने लोअर लॉक लग सकते हैं और ये लोअर लॉक कब ख़त्म होंगे, कब प्राइस वापस ऊपर की तरफ जंप करेगी, ये देखेंगे। साथ मिसाल देखेंगे कि जब लोअर लॉक लगते हैं तो लोअर लॉक कैसे ख़त्म होते हैं, उसकी क्या वजह होती है। ठीक है, तो वैसे आप देख सकते हैं कि मैं जो है किसी स्टॉक पे जो है वीडियो नहीं बनाता। मैंने सिर्फ 2 स्टॉक पे इससे पहले वीडियो बनाई हैं, जिसमें से ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड है, उस पे मैंने वीडियो बनाई थी कि उसको मज़ीद कितने अपर लॉक लग सकते हैं। तो आपने देखा था, जैसा मैंने बताया था, जब ये तकरीबन इसकी कीमत 50 के अराउंड थी तो मैंने कहा था ये 70 से ऊपर जाएगा, तो ये चला गया था। तो आज मैंने देखा कि जब ये लोअर लॉक पे जा रहा है टीआरजी, तो क्यों ना इस पे वीडियो बनाई जाए। हालांकि आज तक मैंने टीआरजी में एंट्री नहीं ली, इसकी क्या वजह है खैर मुझे खुद नहीं पता, लेकिन चलें देखते हैं कि आया ये लोअर लॉक पे जा रहा है तो इसका लोअर लॉक कब ख़त्म होगा और कैसे ख़त्म हो सकता है, कितने लोअर लॉक इसको लग सकते हैं। तो उसको समझने के लिए पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, असल में होता ही है, एक मिसाल ले लेते हैं BUXL की। आपने देखा होगा कि ये भी जब गिरा है तो किस तरीके से गिरा है, इसको पहले समझते हैं। ठीक है, कि जब लोअर लॉक लगता है तो क्या सिचुएशन होती है, आपने ये देखा है। यहाँ पे आप देखें कि इसकी 484 रुपये कीमत थी और जो है ना डेट आप देख सकते हैं 10 सितंबर है। 10 सितंबर को ये गिरना शुरू हुआ है और एक ही झटके में 30 सितंबर तक 179 पे कीमत आ जाती है 20 दिनों में, 484 से 179, फिर थोड़ा सा वो जंप करके लेकिन जो है 99 पे कीमत आ जाती है 18 अक्टूबर को। एक महीना 10 दिन में 484 से 99 पे। खैर, ये क्यों इतने नीचे लोअर लॉक लग जाते हैं, इसकी क्या वजह होती है, इसमें सब हमारी गलती होती है। ठीक है, हम गलती ना करें तो लोअर लॉक ना लगे। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों में इसने फिर जो है ना यहाँ से उठने की कोशिश की थी, 124 रुपये से, यहाँ से 100 रुपये से फिर इसने अपर लॉक लगाना शुरू किए थे, 191 पे गया था और वहाँ से फिर एकदम नीचे गिरना शुरू हो गया था और 131 पे आ गया था। यानी उस दिन 100 ये आया था 122-23 पे और यहाँ से फिर 131 पे गया था। असल में होता क्या है, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो क्या है। देखें, टीआरजी को लगा हुआ है लोअर लॉक। लोअर लॉक जब लगता है, जैसे ही किसी शेयर को लोअर लॉक लगता है तो सेलर आ जाते हैं लाखों में उसको बेचने के लिए। अब इतने ज़्यादा सेलर हूँ तो आप मुझे बताएं कौन उन सब का माल ख़रीद के कीमत को ऊपर लेके जाएगा। पहली चीज़ ये समझें। देखें, रोज़ इसमें अब क्या है, टीआरजी में आप देखें सिर्फ 3 लाख जो है ना शेयर की ट्रेडिंग हुई है। कल फिर भी जो है ना 15 मिलियन की हुई है। ठीक है, और फिर 9 मिलियन की। आम दिनों में इसकी 9 मिलियन, 3 मिलियन, 2 मिलियन, ये देख सकते हैं आप, 4 मिलियन की हो रही है, 12 मिलियन की हो रही है, 9 मिलियन की। ठीक है, 12 मिलियन जो है 1 करोड़ 20 लाख हो जाता है, 15 मिलियन 1 करोड़ 30 लाख। तो आप देखें 40 मिलियन, 30 से 40 मिलियन लोग खड़े हैं भाई इसको बेचने के लिए। अब इसकी कीमत कैसे ऊपर जाएगी, कौन 30 से 40 मिलियन जो है वो शेयर ख़रीदेगा तो कीमत ऊपर जाएगी। इतना पैसा बड़े बड़े उनके पास भी नहीं होता। देखें, थोड़ा बहुत हो तो इसकी कीमत जो है ना नीचे जा सकती है। जब इतने ज़्यादा आपके सेलर खड़े होंगे तो कीमत जो है वो कभी भी वापस ऊपर नहीं जाएगी। तो क्या होगा, आप इसकी मिसाल बिल्कुल BUXL की तरह हो जाएगी कि ये जैसे ये नीचे गिरा, अब इसकी भी यही सेम वजह बनी थी। जब ये यहाँ से नीचे गिरना शुरू हुआ है तो अब कौन, यहाँ पे लाखों रोज़ आ जाते थे बेचने के लिए, लेकिन ख़रीदे कौन, थोड़े बहुत जो है लोग एंट्री ले लेते थे। जैसे आज भी आप देख सकते हैं, कल 15 मिलियन ने इस खुशी में ली है कि ये नीचे आया तो ऊपर जाएगा, हमने ले ली है। आज जो है लोगों को पता चल गया है कि यार हो सकता है कल मज़ीद नीचे गिर जाए, फिर भी 3 लाख लोगों ने एंट्री ले ली है, 3,40,000 की ट्रेडिंग हो गई है। लेकिन आप देखेंगे कि कल ये 3,40,000 की भी ट्रेडिंग नहीं होगी, क्योंकि देखते हैं लोग यार अभी नीचे जा रहा है। अभी कुछ हैं वो ये चीज़ देखते हैं यार 111 का है तो कल इसका लोअर लॉक देखते हैं कहाँ पे चला जाएगा, 111.62 है तो कल 103.25 पे ये चला जाएगा। वो कहते हैं 100 को टच करेगा तो हो सकता है वापस ऊपर चला जाए। देखिए, वापस ऊपर उस वक्त तक नहीं जा सकता, आपने उस वक्त तक बिल्कुल नहीं एंट्री लेनी जब आप देखें कि सेलर जो है आपका इतना ज़्यादा खड़ा है। इतना ज़्यादा सेलर होगा तो देखें उसका कैसे माल बिकेगा, लोअर लॉक टूटेगा तो कीमत ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो उसका क्या होता है कि ये वापस नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। और एक दूसरी चीज़ जो है
मुझे उसका नहीं पता। ये जो फ्यूचर मार्केट आपकी होती है, सुना ये आखिरी जुम्मे को क्लोज़ होती है, तो इसमें जितनी चीज़ नीचे गिरती है उतना फ़ायदा होता है। तो मेरा ख्याल है जो आपके प्लेयर हैं वो अगले जुम्मे तक तो नहीं चाहेंगे कि भाई ये नीचे आए। खैर इसकी सेटलमेंट वेटल क्या होती है मुझे तो नहीं पता, लेकिन देखें अभी जो सिचुएशन चल रही है, अगर इसी तरह से आपका सेलर खड़ा रहता है तो इसको मज़ीद 5 से 6 लोअर लाख लग सकते हैं भाई। 5 से 6 लोअर लाख पक्के हो गए, ठीक है। अगर इसी तरह सेलर जो है इतना ज़्यादा सेलर 30 से 40 मिलियन शेयर रोज़ वो लगा के बैठ जाएगा लोअर लाख पे, तो कौन इनको ख़रीदेगा और ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका पहली चीज़ तो ये देखें कि ये 111 से गिरते गिरते 80 तक तो इसने आना है। पहले अभी वीडियो में फ़िलहाल मैं ये बता देता हूँ अगले एक हफ़्ते तक कि इसने यहाँ तक आना है। उसकी वजह यह है कि जब तक हम खुद अपने आप को नहीं बदलेंगे, आप लोग अगर ये वीडियो देखो तो आप लोग जो है इसको बेचने का इरादा ख़त्म कर दो। जब आप ख़त्म करोगे, आपके जो सेलर हैं वो 1 मिलियन से कम हो जाएंगे या 1 मिलियन हो जाएं या कुछ हो जाएं, तो फिर जो है चलें लोअर लाख टूट सकता है। कोई बड़ा बिग फिश बिग प्लेयर उसमें एंट्री लेके आपको बचा सकता है, ठीक है। लेकिन जब हर बंदा जो है इतने ज़्यादा शेयर देखें, 15 मिलियन तक तो आराम से इसमें रोज़ ट्रेडिंग हो जाती है, ठीक है। 2 मिलियन 3 मिलियन, जब आपके ये 10 मिलियन से कम रह जाएंगे ना सेलर, ठीक है, ये याद रखें। जब 10 मिलियन से कम रह जाएंगे सेलर, तो उस वक्त अगर कोई बंदा एंट्री लेगा, वो भी कोई बड़ा बंदा लेगा, वो 10 के 10 मिलियन जब ख़रीदेगा तो कीमत वापस ऊपर जंप करेगी। तो अब ऐसी सिचुएशन में आपने कैसे करना है, देखें अगर आप तो हैं बायर, आप ख़रीदना चाहते हैं, ज़ाहिर है जितनी नीचे कीमत आएगी, एक चीज़ याद रखें, जो चीज़ जिस तरीके से आप स्प्रिंग को जितना दबाएंगे ना वो उसी तरीके से उछल के वापस ऊपर आती है। ये भी याद रखें। ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपको डरा रहा हूँ कि ये नीचे जाएगी, बल्कि ये जितना नीचे जाएगी इसी हिसाब से ये वापस अपर लाग लगाते लगाते आप देखेंगे कि ये वापस कहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। तो अब ये होगा कि जब वो नीचे से ऊपर आएगा तो उस वक्त आपको ख़रीदने का भी मौका नहीं मिलेगा भाई, ये भी देख लें। तो उस वक्त आपने क्या करना होता है, देखें जब भी मार्केट जो है आप देखें कि ये लोअर लाख पे है, फ़र्ज़ करें 103 पे का लोअर लाख पे चला जाता है, आप पहले देखें कि भाई कितने सेलर खड़े हैं, ठीक है। अगर तो ज़्यादा हैं तो फिर तो लोअर लाख नहीं टूटेगा ना। तो अगले दिन देख लें लोअर लाख किस पे चला जाता है, 95 पे। अब यह है कि 95 पे फ़र्ज़ करें ये टूट जाता है, तो आपने उसको लेना कैसे, क्योंकि जब ये 95 पे टूटेगा तो क्या होगा कि इसकी कीमत तो अगले दिन 103 होगी, 103 से 103.85, तो ये वापस 110.99 पे चला जाएगा, अपर लाख वाली सिचुएशन पे चला जाएगा। यानी जब लोअर लाख से कोई चीज़ अपर लाख पे जाती है तो डायरेक्ट आपको 15% प्रॉफिट दे देती है लोअर लाख से अपर लाख में, तो उस वक्त आपको ख़रीदने का मौका भी नहीं मिलता। तो उसका बेहतरीन तरीका क्या होता है कि आपने स्टॉप लॉस में ख़रीदना होता है। स्टॉप लॉस में आप सिर्फ चीज़ बेच नहीं सकते, स्टॉप लॉस में आप चीज़ ख़रीद भी सकते हैं। उसका क्या तरीका होता है कि फ़र्ज़ करें एक चीज़ 95 रुपीज़ की है, तो आप इसकी आप जाएंगे बाय करने में जाएंगे, वहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे 98 रुपीज़, 1 रुपये आप ज़्यादा का स्टॉप लॉस लगा दें कि जब ये कीमत 98 पे जाए तो मैं ख़रीद लूँ। उसका क्या फ़ायदा होगा कि अगर अपर लाख टूटता है 95 से, ये कीमत जंप करती है ऊपर की तरफ, 95 से जंप करते करते 110 पे जाती है, तो आप 98 पे ख़रीद लेंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। तो बाकी जो चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि अगर फ्यूचर की मार्केट को देखा जाए इसके लिहाज से, तो खैर मुझे इतनी समझ नहीं है, आप लोग जो करते हैं आपको पता होगा, ठीक है, कि ये जितनी कीमत नीचे जाए फ़ायदा होता है, तो इन लोगों को भी फ़ायदा हो रहा होगा। ये जितना नीचे जाएगा तो इसलिए ये लोग तो नहीं चाहेंगे कि फ़िलहाल इसका अपर लाख लोअर लाख जो है वो टूटे, और इसी तरह हम लोग भी नहीं चाहेंगे कि लोअर लाख टूटे। हम लोग मतलब कौन, जिन्होंने लिया हुआ है भाई, क्योंकि हम रोज़ बैठ जाते हैं इसको सेल करने के लिए। जब हम इतनी ज़्यादा तादाद में सेल करने वाले होंगे तो लोअर लाख कैसे टूटेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ना थोड़ा सा पीछे हटना है। अगर सब लोग थोड़ा सा पीछे हटेंगे, लोअर लाख जो है इसका टूटेगा तो ये वापस ऊपर जो है जंप करेगा, नहीं टूटेगा ये BUXL वाली बात होगी। देखें एक यहाँ कहाँ से कहाँ तक आ गया है, देखें फिर क्या हुआ है, ये यहाँ से वापस ऊपर गया है, लेकिन क्या हुआ है 98 ये जब गया है 200 कुछ पे गया था, तो वापस इसने नीचे की तरफ जंप किया है। तो फिर इसका जो है ना लोअर लाख जो है, इसको लोअर लाख लगा है 177, आप देख सकते हैं आया है 166 पे आया है, ठीक है। और क्या हुआ है 142 पे आया है।
तो जब 131 पे आया है तो उस दिन जो है सिर्फ 21,000 जो है ना यहाँ पे बेचने वाले थे। तो एक कोई बड़ा बंदा इसमें आया है, उसने पूरे 21,000 जैसे ही ख़रीदे हैं। तो उसने 21,000 वो सारे शेयर जैसे ही ख़रीदे हैं, कीमत ने जंप की है तो वो 141 पे चली गई है। ठीक है, इसने ये जो 131 वाला था तो इस दिन इसका लोअर लॉक 100, मैं आपको बताता हूँ कितना था। 131 का फ़र्ज़ करें, मैं बताता हूँ 121 रुपये पे, सॉरी 121 पे तकरीबन 21,000 यहाँ खड़े थे। तो एकदम से उसने ख़रीदे, कीमत जंप की है और वापस जो है 141 पे गई है। 121 पे उसने ख़रीद के 141 पे माल लोगों को फिर थमा दिया, ये लो यार, और बेचते बेचते फिर 163 से फिर खज्जल हो रहा है। सेम यही इसके साथ भी होगा। अगर आप लोग जो है इसको सेल करने नहीं करेंगे, पीछे हटेंगे, तो इसका लोअर लॉक खुलेगा। ठीक है, अगर आप लोग पीछे नहीं हटेंगे इसका लोअर लॉक नहीं टूटेगा, ये नीचे जाएगा। कहाँ तक नीचे जाएगा? 4-5 जो है ना लोअर लॉक अभी और लग जाएंगे। आप लोग इस पीछे हट जाएं, कोई लोअर लॉक इसका कल ही टूट जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप लोग पीछे नहीं हटेंगे, इतनी ज़्यादा तादाद में भाई कौन लेगा, इतनी ज़्यादा तादाद में कौन इतना ज़्यादा ले कि लोअर लॉक तोड़े। ठीक है, तो इसलिए जो है ना अगला नेक्स्ट टारगेट रखें। 3-4 लोअर लॉक तो हैं ही हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग नहीं करते तो ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।